हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 17 मई 2024 करंट अफेयर, उसके बाद मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 22 करेंगे और कुमार गौरव सर के द्वारा मॉर्निंग में सुबह को 6 बजे किया जाता है उसका संक्षिप्त में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो कहाँ के हैं? स्लोवाकिया। राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। पीएम कौन है? रॉबर्ट फिको हैं। अभी इनको पब्लिक प्लेस में 5 गोलियां मारी थी। क्यों मारी थी? यूक्रेन को हथियार आपूर्ति। तो जो ये है आपका रॉबर्ट फिको जो हैं या स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद कर दी थी और रूस का समर्थन किया और पश्चिमी देशों का इन्होंने विरोध किया। राष्ट्रपति को यहाँ के कौन है? पीटर पेलेग्रिन। तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को पब्लिक प्लेस में 5 गोलियां मारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकस का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? यूएसए के। तो तरकस जो अभ्यास है वो किसके साथ में किया है? किसने किया है? भारत और यूएसए की संयुक्त रूप से। आतंकवाद विरोधी अभ्यास है ये। होस्ट कहाँ किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने। और भारत कौन है? भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी ने। और भारत और यूएसए के बीच 2 अभ्यास और भी हैं, व्रज प्रहार और कोप इंडिया। अब हमारी कुछ सेंट्रल फोर्सेज हैं, जैसे अपनी सीआईएसएफ, ये एयरपोर्ट की सुरक्षा करती है और तुम्हारी मेट्रो में भी सुरक्षा करती है। सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? सीआईएसएफ। बीएसएफ जो है अपनी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की सुरक्षा करती है और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। उसके बाद है अपनी एसएसबी, ये इंडिया और नेपाल की सुरक्षा करती है। भूटान, इंडिया और भूटान के बॉर्डर की सुरक्षा करती है। सीआरपीएफ जो है किसी भी स्टेट में दंगे हो जाते हैं तो उन्हें नियंत्रित करने का काम सीआरपीएफ करती है। असम राइफल्स भारत और म्यांमार की सीमा की सुरक्षा करते हैं। आईटीबीपी इंडिया और चाइना के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की है? हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर कहाँ से प्रकाशित होती है? लंदन से। ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में है और निर्माण किसने किया? इसका बीआरओ ने। और ये कब हुई है? मार्च 2024 में। लंबाई कितनी है? 2.6 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट की ऊंचाई पर। स्थापना, जो बीआरओ की स्थापना है वो 7 मई को बीआरओ अपना 65वां स्थापना दिवस मना चुका है। अब कुछ ये दर्रे हैं, बोमडिला और दीफू दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। और आपका तेजू दर्रा मणिपुर में। नाथुला सिक्किम में। नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग टाइगर रिजर्व और पाके टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ ने प्रोजेक्ट वर्तक के तहत किया। कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया है? वर्तक के। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इंडिया नेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? एसबीआई बना है। तो क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला देश कौन सा बना है? एसबीआई बना है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे हेडक्वार्टर? गांधीनगर, गुजरात में। बुलियन का अर्थ क्या होता है? नकदी या सोना। उसके बाद आपका ये किस लिए है? सोने के आयात को सरल करने के लिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो पेरिस में की है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रांस में पेरिस में पहला मानव केंद्रित एआई उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और ये 2024 में जो रिपब्लिक डे हुआ था उसके चीफ गेस्ट थे ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से? फुटबॉल से। 6 जून
इंडिया वर्सेस कुवैत मैच होगा जिसमें इन्होंने एक संन्यास लेने की घोषणा की है। ये मैच कहाँ पे होगा? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। भारत के एकमात्र 150 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। विश्व के सर्वाधिक गोल करने वाले 3rd नंबर के खिलाड़ी हैं। पहले पे कौन है? रोनाल्डो। सेकंड पे कौन है? मेसी। और तीसरे पे कौन है? सुनील छेत्री। जेम्स, अब देखिए कुछ खिलाड़ी हैं। जेम्स एंडरसन, इनका संबंध किससे? इंग्लैंड से। इन्होंने विश्व के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 700 विकेट लिए हैं। द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? शेन वाटसन की। सुल्तान अजलान शाह कप किसने जीता? जापान ने। थॉमस और उबेर कप किसने जीते? चीन ने जीते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस और प्रकाश दिवस भी 16 मई को मनाते हैं। और 15 मई को क्या मनाते हैं हम? परिवार दिवस। जो ये डेंगू है ये किससे होता है? वायरस से। वाहक कौन है? एडिज एजिप्टाई। और खून का थक्का, इस रोग में क्या होता है? खून का थक्का न जमना। और इसका जो मच्छर का नाम है वो क्या इसकी जो वैक्सीन बनी है अभी उसका क्या नाम है? डेंग वैक्सिया। इसमें क्या होता है? प्लेलेट्स में कमी हो जाती है। अब ये है प्रकाश दिवस। प्रकाश क्या है? बिंदु के किरण है और इसमें भी अनुप्रस्थ तरंग है ये। और प्रकाश की गति कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख मीटर पर सेकंड। उसके बाद धमनी में सर्वोच्च चाल सॉलिड, लिक्विड और गैस में होती है। उसके बाद वायरस से होने वाले कुछ रोग हैं। और वायरस क्या है? सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी क्या है? वो वायरस। पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्या है? युगलीना। और ये वायरस से होने वाले रोग क्या है? रचना, हमें पानी दो जरा। आर से रेबीज है। सी से चिकन पॉक्स है। एच से हेपेटाइटिस है। एम से मोपल्स है। ई से इन्फ्लाइटिस है। पी से पोलियो है। डी से डेंगू है। जेड से जीका है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अपनी मैदान सीरीज आ गई है दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहाँ पर आरंभ हुई है? नई दिल्ली में। यहाँ पे कहाँ पे? यशोभूमि में। शुभारंभ कौशल विकास मंत्रालय। 4 स्टेट पे फोकस है, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी और गुजरात अपना। G20 आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत मंडप में, नई दिल्ली में। P20 आयोजन कहाँ पे होगा? यशोभूमि में। यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पे होगी? भारत में, नई दिल्ली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC कहाँ पे होगी? इसकी मुंबई में बैठक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। कितना मीटर भाला फेंक कर? 87.58 मीटर। अभी फेडरेशन कप कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 82.27 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। दुबई पुलिस मास्टर विजेता कौन है? प्रणब बी। बैडमिंटन फ्रेंच ओपन विजेता कौन है? सात्विक और चिराग। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में दिव्यांगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। दिव्यांगत गुजरात की पूर्व राज्यपाल क्या है? कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में। कमला बेनीवाल 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उसके बाद है कुछ नाम है ये, एलिस मुनरो कनाडाई मूल की पहली महिला जिन्हें साहित्यिक नोबेल मिला है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? झारखंड की। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में? 153 में। राज्यपाल की शपथ कौन से आर्टिकल में? 159 में। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है 213 में। राज्यपाल क्षमादान की शक्ति रखता है आर्टिकल 161 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, दीपिका पादुकोण डेडलाइन पत्रिका की ग्लोबल डिस्टर्ब 2024 सूची में शामिल होने वाली पहली महिला स्टार बनी है। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। दोस्तों इसके बाद अपनी मैदान सीरीज कौन से नंबर की? 22वीं नंबर की आ चुकी है, जिसका पहला क्वेश्चन है, गिरोह की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। कितने नियम दिए थे? 3। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले भारतीय कौन है? भिकाजी रुस्तम कामा।
कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? स्टटगार्ट में। भारतीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। निर्माण किसने किया? पिंगली वेंकैया ने। और भारतीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो कौन से में? पी ब्लॉक में। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। आर्टिकल क्या है जीएसटी का? 279 का ए। कौन से अमेंडमेंट में आया? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुल्क ए चहलगामी की शुरुआत किसने की? और तुल्क ए चहलगामी क्या है? 40 सरदारों का दल था ये। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की, समाप्त इसको बलबन ने किया। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से। अभय घाट आपका मोरारी देसाई से। शक्ति घाट इंदिरा गांधी से। और चैत्य घाट आपका BR अम्बेडकर से। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 15। इसमें 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। इन जो 10 अस्थायी हैं इनका काल होता है 2 वर्ष का कार्यकाल। स्थायी सदस्य अमेरिका है, इंग्लैंड है, चीन है, फ्रांस है और आपका रूस है। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी 1972 को। और त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर इनका स्थापना दिवस आपको 1972 ही। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम का कब है? 1987। सिक्किम का 1975। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को। छत्तीसगढ़, झारखंड 2000, उत्तराखंड अपना 2000, तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। और समुद्रगुप्त क्या थे? वीणावादक भी थे ये। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक एक नागरहोल और एक बनेरघट्टा भी राष्ट्रीय उद्यान है। पहले लोकसभा स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मालवांकर। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। पेनगंगा, पिरवर, मंजरा, वैनगंगा, प्रणहिता, इंद्रावती कहाँ की हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। विधानसभा गठन संविधान के किस अनुसूची के तहत है? किस अनुच्छेद के तहत है? 179 में, यानी कि 179 में। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ब्रेन शुगर के नाम से किसे जानते हैं? तो किसे जानते हैं? गैलेक्टोज को। मिल्क शुगर के नाम से किसे जानते हैं? अपना लैक्टोज को। फ्रूट शुगर के नाम से किसे जानते हैं? फैक्टोज को। ब्लड शुगर के नाम से ग्लूकोज को। टेबल या कैन शुगर के नाम से सुक्रोज को। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलवाई? या दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन मुद्रा चलवाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेंस ने। पीएच पैमाना जो होता है वो 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 अपना न्यूट्रल होता है और 7 से 14 बेस होता है। और खून का पीएच मान 7.4 होता है। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला जुकोतवई। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला जुकोतवई। भूस्थैतिक कक्षा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। नेफ्रॉन क्या है? एक किडनी का फंक्शनल है। विस्थापन, बल, त्वरण तथा विद्युत धारा में कौन सी राशि अदिश राशि है? तो कौन सी राशि है? धारा। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के समय के थे और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये संस्कृत में लिखी हुई है। IRDAI यानी कि भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। RBI को किस दर पर बैंकों को कर्ज देता है? तो रेपो रेट पे। द्वितीयक बाजार कर नियामक निकाय क्या है? सेबी। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल दी एजुकेशन विद संदीप से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। थैंक यू।